जब महाराज हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे तो महाराज जाकर के राक्षसों ने, जब हनुमान जी महाराज ने लंका को जला दिया तो राक्षसों ने क्या किया कि प्रश्न उठाए। कैसे प्रश्न? राक्षस कहते हैं कि लंकेश, पूरी लंका को जला दिया उस बानर ने, लेकिन विभीषण की कुटिया नहीं जली। लगता है कि उस बानर में और विभीषण में कुछ बातचीत जरूर हुई है, तभी तो पूरी लंका को जला दिया, पर विभीषण की कुटिया जरा सी भी नहीं जली। कारण क्या है? तो रावण ने क्या किया, विभीषण को बुलाया, और जब विभीषण जी आए तो विभीषण से पूछा गया कि विभीषण, क्या ये सत्य है कि पूरी लंका जल गई पर तेरी कुटिया नहीं जली? विभीषण कहते, भैया ये सत्य है कि पूरी लंका जल गई पर हमारी कुटिया नहीं जली। क्यों नहीं जली, क्या कारण है? तो विभीषण जी कहते हैं कि भैया हनुमान जी महाराज बहुत होशियार थे, बुद्धिमान थे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि जिनके जिनके घर से चंदा आ रहा है ना, उन्हीं उन्हीं को भगवान हनुमान जी ने प्रसाद दिया। चंदा, कपड़ा, घी, तेल, जिनके जिनके यहाँ से चंदा आया उन्हीं उन्हीं को हनुमान जी ने प्रसाद दिया। और भैया ना तो हमने हनुमान जी को चंदा दिया और ना ही हनुमान जी महाराज ने हमें प्रसाद दिया। हनुमान जी महाराज ने बड़ी कृपा की कि हमने चंदा भी नहीं दिया और उन्होंने हमें प्रसाद भी नहीं दिया। एक राक्षस और खड़ा हो गया, कहने लगा, लंकेश, आप जानते हैं कि लंका में राम शब्द कहना, लिखना, बोलना मृत्यु दंड है कि नहीं? जैसे ही कहा तो रावण कहता है, बिल्कुल है। तो वो राक्षस कहता है कि लंकेश, विभीषण ने अपनी कुटिया के बाहर लिखा है क्या? राम। और जैसे ही कहा कि राम लिखा है तो रावण कहता है, विभीषण, क्या ये सत्य है कि तूने अपनी कुटिया के बाहर लिखा है राम? विभीषण जी बेचारे परेशान। विभीषण जी बुद्धिमान थे, वो कहते हैं, भैया आप कहाँ इन मूर्खों की बातों में आ जाते हो? ये सत्य है कि मैंने अपनी कुटिया के बाहर लिखा है राम, लेकिन भैया आपको पता है, रा से रावण और माँ से मंदोदरी। मैंने तो अपने भैया भाभी का नाम लिखा है, भैया भाभी का नाम लिखा है, और यदि आप कहो तो अभी जाकर के मिटा दो। रावण कहने लगा, नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, भैया भाभी का नाम है, लिखा रहने दे। तो विभीषण जी जो है ना, वो बड़े बुद्धिमान थे।